हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। चले देखें। हे हॉर्स इज ए टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय means of 5 meter long rope. Find the area of the part of the field in which the horse can graze, or the increase in the grazing area of the rope were 10 meter long instead of 5 meter. तो देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़े इजी मेथड से भी करेंगे। इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ है। हमसे क्या पूछा हुआ है वो देखे पहले तो। द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्राज, मतलब उसका एरिया निकालना है जहाँ घोड़ा ग्रास कर सकता है, घास को चर सकता है। तो देखिए, घास को तो ये घोड़ा यहाँ बंधा हुआ इस रोप से, तो इतने हिस्से को चर पाएगा जिस पर ये लाइन सी लगी हुई है। आप लोग देख रहे हैं जहाँ तक घोड़ा जा रहा है, जहाँ तक ये रोप आप लोग देख रहे हो, ये रोप यहाँ तक घोड़ा चढ़ सकता है। तो घोड़ा अगर यहाँ तक चढ़ सकता है तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें रेडियस क्या है और थीटा कितना है। रेडियस क्या है और थीटा कितना है। अब देखिए, इसमें रेडियस 2 यूनिट आपको गिवन है। एक तो साइड 15 मीटर, क्या क्या गिवन है, साइड 15 मीटर है। और एक देखिए, एक मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, एक 5 मीटर लॉन्ग रोप दे रखी है। तो इसमें रेडियस बताओ क्या होगी मेरे को। साइड ये रेडियस 15 मीटर का लाएगी या 5 मीटर का लाएगी। सबसे पहले तो आप इसमें कंफ्यूज में जो ये जो दे रखा है ये क्या है, ये तो स्क्वायर है। ये देखो ना, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर। ये जो साइड 15 मीटर है तो किसकी है, आप देख सकते हो। तो स्क्वायर की है, किसकी है, स्क्वायर की। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें, ये तो स्क्वायर की साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। एक सेकेंड रुकना, मैं बता देता हूँ आपको। ये लो, अब साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, क्या है, तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। मेरे को इसकी वैसे जरूरत है नहीं स्क्वायर की, फिर भी मैं लिख कर एक बार दिखा रहा हूँ आपको। साइड ऑफ स्क्वायर ये गिवन है 15 मीटर। क्या गिवन है, 15 मीटर। हमें तो रेडियस चाहिए, मेन क्या चाहिए, रेडियस। अगर बात सर रेडियस की करूँ तो रेडियस कितनी है, रेडियस 5 मीटर लॉन्ग है। तो ये 5 मीटर होगी रेडियस। और थीटा कितना है, थीटा, क्योंकि ये रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर का एवरी एंगल कितना होता है, 90 का। यहाँ भी 90 है और सब 90 है इसमें, तो थीटा 90 डिग्री है। तो अब आपको क्या निकालना, द घोड़ा ग्रास कर सकते हैं, निकालना है। इसका मतलब यही है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप आराम से ये लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर लिख लो, या आप लोग एरिया ऑफ हॉर्स कैन ग्राज ये लिख लो, एक ही बात है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको बिल्कुल आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, सर एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये सेक्टर है तो मल्टीप्लाई में थीटा बटे 360 और लग जाएगा। ये फार्मूला, ये तो आपको आना ही चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाओगे भाई। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू को एक बार देख लो, क्या बोल रहा है लेने के लिए। पाई की वैल्यू के बारे में ये बोल रहा है कि 3.14 लेनी है। तो इस बात का ध्यान दो, पाई लेनी है 3.14 मल्टीप्लाई थीटा कितना था, 90 डिग्री। सॉरी, पहले आर स्क्वायर तो लगाओगे ना। आर स्क्वायर कितनी थी, रेडियस बताओ कितनी थी। तो रेडियस पीछे देखो, रेडियस 5 मीटर है, रेडियस कितनी है, 5 मीटर है। तो कितनी बार आ जाएगी, 5 2 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई 5। और थीटा था 90 डिग्री बटे 360। अब करो वैल्यू को, 9 से काटो तो 4 बार जाएगा, और 2, और इसको काटोगे तो 157 आएगा। 2 से काटोगे तो 157.2 से पहले। तो आपकी कैलकुलेशन ये आगे भाई, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। आपको 157 की मल्टीप्लाई, पंजू पंजू 25, 25 157 पॉइंट को बाद में यूज करेंगे। 25 से इसकी गुणा कर लो पहले। 25 था 175, 25 था 175, 17 हासिल जाएगा। 25 पंजा 125, 125 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 17 जोड़ो सर। 7 और 5 12, 7 और 5 12, एक हासिल 12 और एक तेरा 14, 14 हासिल गया। 25 से कम 25, 25 में 14 जोड़ो। ये कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी। 5 और 4 9, 2 और 1 39, 25 कितनी आ गई है, सॉरी 39 25। और देखो नीचे कौन बैठा हुआ है, 2, भाग 2 से भी देना, पहले भाग दे लो 2 से। या 39 25 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, आसान है 2 से डिवाइड करना। तो 19 दूनी 38, 38 2 छिके 12, 5 का 2.5, 5 का 2.5। और ध्यान से देंगे, एक चीज़ और ध्यान देनी थी, वो क्या है, पॉइंट 2 से पहले यहाँ चल रहा था। पॉइंट कितने से पहले चल रहा था, 2 से। तो ये जो आया है पॉइंट 2 से पहले, पॉइंट यहाँ है 0.5, तो 2 अंकों से पहले और चल जाएगा, नहीं 19.625 मीटर ये स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर आएगा भाई। ये कैलकुलेशन मैं बता दूं दोबारा से एक बार, करना क्या था, देखिए नो, ये वैल्यू कटी थी 4 पर, 4 को मैंने काटा, फिर 2 पर, ये 2 आया, ये 157, यानी 157 की गुणा, ये लिख भी दी मैंने, 157 की गुणा 25 से कर लो, जो कि 39 25 आएगी। और फिर लास्ट में नीचे 2 पड़ा था डिवाइड, तो 2 से किया, और जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा 1962.5, ठीक है, 0.2 से पहले लग गया। अब ये तो आ गया। अब ध्यान से देखें, अब ये तो आपका आ गया फर्स्ट का आंसर, आप लिख भी सकते हैं। फर्स्ट का आंसर जो है पूछ रहा था, एरिया ऑफ द पार्ट द फील्ड कैन बी हॉर्स कैन ग्राज, ये तो इसका आंसर आपका आ चुका है। तो
एरिया एरिया निकल चुका है, जो जहाँ हॉर्स था वो कैन ग्राज कर सकता है, ये तो उसका एरिया है। लेकिन अब क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट पर ध्यान से देखना, द इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। बोल रहा है कि 5 मीटर की बजाय अब जो रोप है ना वो 10 मीटर ले ली गई। तो इंक्रीजिंग एरिया बताना, क्या बताना, इंक्रीजिंग एरिया जहाँ घोड़ा ग्रास कर सकता है। तो इंक्रीजिंग एरिया क्या होगा, इंक्रीजिंग एरिया जब भी आपको निकालना हो तो टोटल में से ये घोड़ा ये घटा देंगे भाई, इंक्रीजिंग एरिया आपको निकालना है। तो रोप कितनी हो चुकी है 10 मीटर, रोप कितनी हो चुकी है 10 मीटर। तो आप निकाल लो, बड़े एरिया में से क्या घटा देना, छोटा एरिया घटा देना। तो ये इंक्रीजिंग अंतर निकल जाएगा। सर वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो देखिए आपको सिर्फ यहाँ ये पता होना चाहिए कि रोप पहले 5 मीटर थी, अब कितनी हो चुकी है 10 मीटर हो चुकी है। तो रेडियस जो है, रेडियस वो 10 मीटर हो गई है। तो इसका एरिया निकाल लेंगे दोबारा से, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ बिग सेक्टर। तो जो एरिया ऑफ बिग सेक्टर होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। नेक्स्ट पेज पे चलो, पाई की वैल्यू तो सर 3.14 ही लेनी थी, आर हो चुकी है 10 गुना 10, पाई आर स्क्वायर थीटा 90 डिग्री था बटे 360। ये कैलकुलेशन अब आपको करनी पड़ेगी। 90 से काटोगे तो पूरा 4 ही आएगा, इसके पॉइंट हटाओगे, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से पूरी वैल्यू 100 कट जाएगी, और इसको काटोगे 2 और इसको काटोगे 157। तो अब आया 157 बटे 2, ये आपकी कैलकुलेशन बनी 157 बटे 2। तो इसको सोल्व करोगे तो 2 से 14, 2 से 14 117, 2 से 16 78.5 स्क्वायर मीटर। लेकिन हमसे जो मांग रहा है इंक्रीजिंग एरिया मांग रहा है, ध्यान देंगे भाई, हमसे जो मांग रहा है इंक्रीजिंग एरिया मांग रहा है। इंक्रीजिंग की स्पेलिंग हो सकती है थोड़ी गलत हो चुकी हो, लेकिन इंक्रीजिंग एरिया मांग रहा है जो कि होगा बिग एरिया माइनस स्मॉल एरिया। तो बिग एरिया कितना आया 78.5 आया शायद, ये रहा 78.5 आया है आपका बिग एरिया 78.5। 78.5 में से 19.625 आप घटा दोगे तो आपका राइट आंसर आएगा। सर ये 19.65 कहाँ से ले आए, भैया आपका स्मॉल एरिया था, बिग एरिया में से कौन सा घटाना, स्मॉल एरिया घटाना है। तो आंसर आएगा 100 में से 25 गया 75, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ कितना 17 में से 9 गया 8, और 6 में से गया 5। तो 58.875 स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर। होपफुली वीडियो समझ आई होगी। जय हिंद जय भारत।